एक तरफ हमसे कई गुना बड़ा मुल्क भारत, जिसकी फौज तादाद में हमसे बहुत ज्यादा, मगर इस जंग का नतीजा क्या निकला कि आपका मुल्क या रियासत जो है 2 से 4 बिलियन डॉलर के चक्कर में जिंदगी गुजार रहा हो। टुकड़े करने की बात की जाती है पाकिस्तान के, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बाकायदा ऐलान किया जाता है इंडिया के साथ ये कर दें, कश्मीर में ये पॉलिसी रखें। हमारे मुल्क को बैरूनी और अंदरूनी मुश्किलात का सामना है। सियासी तौर पर अपने मुल्क को वहां खड़ा करना है जहां पर दूसरे मुमालिक हमें फॉलो कर सके। तो अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हर चीज में इंडिया को कंपेयर किया जाता है, जो कि मैं समझता हूं कि इन प्रिंसिपल गलत है। हम जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं मेरे भाई, वहां मारूं घुटना और फूटे आंख होता है। यहाँ कौन कितनी ऊंची आवाज से अल्लाह के नाम पे दे बाबा कर सकता है, उस पर हम बगले बजा रहे हैं। उस थोड़े बहुत 2-4 बिलियन ट्रिलियन नहीं खैर, वो मतलब इतना ट्रिलियन मिलियन का इनको इतना मसला नहीं है, पैसे इनके पास काफी जमा हुए। अडानी साहब जो तीसरे नंबर पे रिचेस्ट पर्सन बन गए दुनिया के। भारत कहता है जी अब हमने राफेल जहाज ले लिए हैं, अब हम ज्यादा शायद ताकतवर हो गए हैं। कभी कहते हैं जी पाकिस्तान को हम ये तोड़ देंगे, यहाँ हमने सिर्फ पैसे लगाने हैं, ये मर्सनरीज हैं, इनको हम पैसे देंगे तो असलहा देंगे तो ये खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। तो अब जब आपका हालत ये हो कि आपकी सारी जिंदगी की गेम जो है वो 2 से 4 बिलियन डॉलर के गिर्द घूमती हो, विच इज रियली आई एम टेलिंग यू ए काइंड ऑफ ए जोक, या बहुत आता है कि एक बड़ी इंसल्टिंग किस्म की बात है पाकिस्तानी नेशन के लिए। एज ए नेशन मैं आपको बता दूं कि आपका मुल्क या रियासत जो है 2 से 4 बिलियन डॉलर के चक्कर में जिंदगी गुजार रहा हो। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप अभी IMF के साथ उनकी हरकत सकनात देखें कि पूरी लीडरशिप जो है वो फोकस्ड इस बात पे है जी IMF हमें 4 बिलियन का या 8 बिलियन का पैकेज देता है या नहीं देता। और इस तरह जब देता है तो आप ऐसे पोज करते हैं जैसे आपने को दुनिया फतह कर ली, कोई इतना बड़ा आपने मार्का मार लिया। तो इन हालात में जब आप फाइनेंशियली इसको कहते हैं दीवार से लगना, क्या आगे बिल्कुल आप एक जो है टनल में फंस चुके हुए हों। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे जो पोस्चर इख्तियार किया पाकिस्तान ने गुज़श्ता 30 सालों में, वो एक जंगबाज किस्म की कुव्वत का पोस्चर था, वार मॉन्गरिंग का पोस्चर, कि हमने अपने हर पड़ोसी से टक्कर लेनी है और उसको सबक सिखाना है। उसके नतीजे में आप ऑलरेडी आइसोलेटेड ही थे, लेकिन उसके ऊपर ये जो गंभीर किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस आए, इसकी वजह से पाकिस्तान को टोटल जो है वो फारग कर दिया गया किसी भी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट जो है वो इन्विटेशन या इस तरह की किसी बात पे। कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो एक खास किस्म की सोच और कुछ मखसूस लोग हैं जिन्होंने ये पाकिस्तान को आइसोलेट किया है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तरफ हम ईरान से भी आइसोलेट हो गए, अफगानिस्तान के साथ हमारी डायरेक्शन नहीं पता, चीन के साथ मामलात भी खराब हैं, इंडिया से पहले ही थे, बांग्लादेश इज ऑलरेडी, वो भी हमसे जो है ना वो ज़ाहिर बात है नाराज हैं, हिस्ट्री है। तो फिर ये हम कहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ से इसका सोल्यूशन क्या है? क्या ये जो इमरान खान स्ट्रगल कर रहे हैं ये सोल्यूशन है? क्या जो नवाज शरीफ अब कॉम्प्रोमाइज हो गए और खामोश हो गए, क्या वो सोल्यूशन था? क्योंकि सोच तो वो मौजूद है और अभी भी ताकत में वो सोच है जिसने शायद ये कहने की बात है कि शायद पाकिस्तान को इस पोजीशन पे ला के खड़ा कर दिया है कि आज हमारा कोई भी दोस्त नहीं है और बस हमें वो जो आपने बांग्लादेश और इंडिया के हवाले से बात की कि वो सीलिंग तोड़ चुके हैं, पाकिस्तान वो सीलिंग भी नहीं तोड़ सका और पाकिस्तान वो 1-2-4 अरब डॉलर जो कि 24 करोड़ का मुल्क है वो उसमें आके फंस गए। तो फिर ये सोच का मसला है, पॉलिटिक्स का मसला है, लीडरशिप का मसला है, क्या हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, क्या हम पॉलिटिकली बहुत ज्यादा हम पॉलिटिसाइज हो चुके हैं? मतलब फिर यहाँ से कैसे आगे जाना है? और वो जो सोच है जिसने हमें इस जगह पे लाके खड़ा किया। दुनिया हमें जितने पैसे देगी, मेरा ईमान है कि उसमें से 80-90% हराम खाने में खर्च हो जाएगा। कि आज फिर ये खुशियां मना रहे हैं कि मुबारक हो जी हमें भीख मिल गई है और आइंदा हम IMF प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। जो ये करके जा रहे हैं 4 माह में जो किया इन्होंने मुल्क के साथ, ये तो अल्लाह ताला माफ करे, पता नहीं अगले 40 साल तक हम IMF के चक्रों से नहीं निकल पाएंगे जो इन्होंने इन 4 माह में मुल्क की मुश्किल के साथ खिलवाड़ कर छोड़ा है। अब बिजनेस कम्युनिटी भी कह रही कि यार हिंदुस्तान के साथ क्या जाए, हम क्यों थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि यार पता नहीं हिंदुस्तान से अगर हमने प्याज टमाटर, हालांकि पहले भी हम मंगवाते रहे, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं आता था, पहली दफा नहीं है।
हम परेशान क्यों हो जाते हैं कि यार मतलब हम कहते हैं यार पता नहीं इससे तो हमारी शायद नाक कट जाएगी, और हमने तो मोदी जी को कहा था आप तो ये आप तो वो है, अब अगर कहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि वो इमरान खान साहब कहा करते थे इस हुकूमत के, ना मियां नवाज शरीफ ने कभी कुछ इस तरह की बात की और ना मियां शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन फिर भी शर्मा किस चीज की वजह से रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है शर्मा नहीं रहे, लेकिन ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है। जो गवर्नमेंट भी पाकिस्तान में आती है वो सबसे पहले आते के साथ ही कश्मीर राग अलापती है, और उसके बाद इसी किस्म की बातें चलती रहती है, क्योंकि जाहिर है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से उनको यही ऑर्डर गया होता है कि जी आपने ये बताना है कि हिंदुस्तान हमला कर देगा और हमें खा जाएगा। तो इस किस्म की बातें करते करते आप जब इस मुकाम पे पहुंचते हैं कि आपको जरूरत पड़ गई है हिंदुस्तान की, तो जाहिर है थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होगी और थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि वहां से क्या रिस्पॉन्स आएगा। जबकि अगर हम देखें तो चाहे एपीएस में जो अटैक हुआ था बच्चों के जो स्कूल था वहां पर, उसको देख लीजिए, चाहे रिसेंटली जो हम लोगों का एक प्लेन क्रैश था कराची में, उसको देख लें, या फिर फ्लड को देख लें, या कोई भी दूसरा हादसा जो पाकिस्तान में होता है उसको जो है हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कवरेज दी जाती है और उसके लिए जरूर अफसोस भी किया जाता है, और हर लेवल पे आम आदमी से लेकर गवर्नमेंट लेवल तक जो है कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ से कभी इस किस्म का रिस्पांस नहीं गया, और अगर कभी कोई हादसा भी हुआ, चाहे वो 26/11 हो या कुछ, तो हम उस पे बड़ी ढिठाई से इनकार कर देते हैं। तो और इनकार के अलावा हम ये भी नहीं मानने को तैयार होते कि हम उसमें कोई मदद करेंगे उन लोगों को पकड़ने में या सजा देने में। तो ऑब्वियसली अब जब हमें जरूरत पड़ गई है और हमें जाना ही है, तो अभी भी रिसेंटली आप जानते होंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि वो नुपुर शर्मा का केस लेके यूनाइटेड नेशन में जाएंगे। अब एक चीज जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं है, आप बोले के भी वहां पे पहुंच रहे हैं और बात कर रहे हैं, या फिर कम से कम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो जाहिर है इसके बाद अगर हम उस तरफ देखते हैं भारत की तरफ कि जी हमें वेजिटेबल्स चाहिए या हम ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेड बंद भी हम ही ने की थी, ये भी मैं बता दूंगी, हिंदुस्तान ने नहीं की थी, वो भी हमारे कारनामा था कि हमने ट्रेड बंद की थी। तो जाहिर है दोबारा से अगर हम उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत शर्मिंदगी तो नहीं कहूंगी, लेकिन थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान की तरफ से इनकार हो जाए। को अपने दिमाग से बात निकालनी होगी कि जी हमने जो है वो हर चीज में वहां पे इंडिया में बात करनी है, चाहे 370 हो या कुछ भी हो, क्योंकि ये इन्होंने एक तरीका भी बना रखा है फंड्स लेने का कि अगर हम कश्मीर करते रहेंगे तो फिर इंडिया के साथ एक टेंशन बनी रहेगी, तो जाहिर है उस वजह से बजट भी जो है वो फौज का और सबका बढ़ता रहेगा या मिलता रहेगा। तो इस चीज से इनको निकलना होगा। लेकिन याना जैसे कह रही थी कि चाइना जैसी दोस्ती जो है वो इंडिया के साथ, तो उसमें तो चाइना वो उसमें तो मैं ये कहूंगी याना कि बहुत खर्चा है आप लोगों का, हम करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, फिर कोई खा के भाग जाएगा, फिर हम उसके पीछे भागेंगे, फिर वो कहीं पे वो पिज्जा फ्रेंचाइज बना लेगा। तो मतलब ये मशवरा मेरा नहीं ख्याल कि ये एडवाइस जो है वो किसी तरीके से इंडिया के हाथ में जाएगी। लेकिन इंडियन और पाकिस्तान एक दूसरे को समझते भी अच्छे से है ना। चाइनीज क्योंकि एक अलग तरह के लोग हैं, वो शायद ये एक फर्क है, और क्योंकि हिंदुस्तानियों को भी पता है कि कहाँ पे टोपी घुमा है और पाकिस्तानियों को भी पता है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा वो ये कामयाब शायद ये चीज ना हो जो आप बता रहे हैं। पोर्ट बना सकते हैं, अफगानिस्तान में हम कर सकते हैं, ईरान में कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में तो खुशी से कर लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हम नहीं डरते कि हमें खर्चे करने पड़ेंगे। लेकिन वो खर्चे ऐसे नहीं हो, मतलब वैसे भी पाकिस्तान खर्चे करा ही रही है ना इंडिया से, डिफेंस में हमारा कितना जा रहा है। अब वही जो बजट है वो अगर खिदमत चला जाए तो इससे इंडिया को खुशी होगी, क्यों नहीं। बिल्कुल, अगर याना को ऐसा लगता है कि हम लोग सुधर सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि हम सुधर सकते हैं, तो फिर हो जाए, एक बार देख लेते, थोड़े बहुत 2-4 बिलियन ट्रिलियन में